अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती क्या है? हम लोग मसल्स का रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं। जब हम कोई भी नर्व स्टिमुलस दे रहे हैं तो मसल हमारे पास किस तरह से एक्टिविटी शो कर रहा है वो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी में। अब हम इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवा रहे हैं तो रिकमेंड कर क्यों रहे हैं, मतलब पेशेंट के अंदर ऐसी कौन सी एबनॉर्मेलिटी हमें शो हो रही है जिसकी वजह से हम ये करवा रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास टिंगलिंग। अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रही है, मतलब किसी भी पार्ट पर टिंगलिंग क्या आती है, हमारे पास निडल लाइक फीलिंग थी। निडल लाइक फीलिंग मतलब आपको ऐसे लगेगा जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं आपकी किसी भी बॉडी पर, जहाँ पर भी आपके अंदर नर्व स्टिमुलेशन का मसला है वहाँ पर आपको ऐसे लगेगा जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं कुछ टाइम के लिए। अब ये होता किस वजह से है, हमारे पास नर्व जो है वो सिग्नल जो है वो सेंड नहीं कर पा रही, वो एक्स्ट्रा सिग्नल भेज रही है हमारे ब्रेन को, जिसकी वजह से वो हमें निडल लाइक सेंसेशन फील हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नमनेस। अब नमनेस हमारे पास किस केस में हो रहा है? नमनेस के अंदर हमारे पास सेंसेशन लॉस्ट हो रही है, ये कम हो रही है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमें सेंसेशन फील नहीं हो रही है, वो जिस तरह हम आम तौर पे कहते हैं पाँव सो गया। अब उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, वो नमनेस होती है, हमारे पास सेंसेशन कम हो गई है। किस वजह से हो रही है? हमारे पास नर्व्स के अंदर कंप्रेशन आ जाता है या फिर प्रेशर जनरेट होता है, उस कंप्रेशन की वजह से हमारे पास नमनेस कोज होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्रैम्प्स। क्रैम्प्स हमारे पास क्या है? क्रैम्प्स हमारे पास सडन इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन है, मतलब आप अपनी मर्जी से कंट्रैक्ट नहीं करवा रहे हैं मसल्स को, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन हो रही है या फिर टाइटनिंग ऑफ मसल्स हो रही है। लास्ट हमारे पास ट्विचेस हैं। ट्विचेस भी शॉर्ट रैपिड कंट्रैक्शन है। क्रैम्प्स हमारे पास पेनफुल होते हैं, मगर अगर मैं ट्विचेस की बात करूँ तो वो हमारे पास लेस पेनफुल होते हैं या फिर बिल्कुल भी पेन कॉज नहीं करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है तो वो किस किस वजह से हो सकता है? ये तो हमारे पास रिकमेंड था कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया क्यों है। एबनॉर्मेलिटी क्या क्या हो सकती है? हमारे पास कोई मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, नर्व डिसऑर्डर हो सकता है, डिसऑर्डर ऑफ मोटर न्यूरॉन। इसके अंदर मेनली जो रोल है वो मोटर न्यूरॉन का है। मोटर न्यूरॉन का किस तरह से? सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटर न्यूरॉन का अपना फंक्शन क्या है। मोटर न्यूरॉन का काम होता है मेनली सिग्नल ब्रेन से बॉडी को ट्रांसफ़र करना। अब फॉर एग्जांपल आपके मोटर न्यूरॉन ही नहीं ठीक, आपके हाथ पे कोई भी निडल लगी है तो वो जो ब्रेन ने सिग्नल देना है आपकी बॉडी को कि आप अपना हाथ उठा लें, वो सिग्नल ही नहीं जाएगा। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका हमारे पास क्या है कि मोटर न्यूरॉन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी एक अपना लॉन्ग टॉपिक है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो रेडिकुलोपैथी हमारे पास होता है नर्व प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, टोटल जो टेस्ट का टाइम है वो हमारे पास लग रहा है 30 to 60 मिनट्स। अब हम नेक्स्ट देखने लगे हैं प्रिपरेशन हम लोगों ने बिफोर टेस्ट क्या करनी है, मतलब टेस्ट से पहले आप लोगों ने स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग वाला पेशेंट है तो उसे कहें कि आप टेस्ट से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप स्मोकिंग अवॉइड करें। इसके अलावा आप अल्कोहल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कैफ़ीन मौजूद है, जिस तरह कॉफ़ी है, इस तरह की चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि कैफ़ीन जो है हमारे पास मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट, पेशेंट की स्किन के ऊपर कोई ऑयली लेयर ना हो, कोई लोशन, कोई ऑर्नामेंट, इस तरह की चीज़ ना हो, क्योंकि ये हमारे पास हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस कॉज करेगी, हमारे पास इम्पल्स जो है वो प्रॉपर नहीं आएंगे। नेक्स्ट, कंफर्टेबल क्लोथिंग हो ताकि हमें टेस्ट में आसानी हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोगों ने प्रिकॉशंस क्या करनी है टेस्ट के दौरान। कोई रिपीटेटिव स्टिमुलस ना हो। रिपीटेटिव स्टिमुलस का मतलब है कि हमारे पास सेवरल टाइम हम पर सेकंड, मतलब हर सेकंड के अंदर हम सेवरल टाइम स्टिमुलेशन दे रहे हैं, ये काम नहीं करना। नेक्स्ट, हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो 1000 तक लेनी है। वायर इन द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर कोई वायर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि उस एरिया पे हम EMG टेस्ट ना करवाएं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगर हम हार्ट के नियर कर रहे हैं तो कार्डियक इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों ने जो निडल इंसर्ट करनी है उसको सुपरफिशियल करना है, ज़्यादा डीप नहीं करनी है। रीज़न ये है कि सुपरफिशियल के केस के अंदर हम ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, डीप के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम सुपरफिशियली निडल को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंटी कोगुलेशन मेडिसिन अगर पेशेंट यूज़ करे तो इस केस में भी आपने EMG को अवॉइड करना है। EMG मसल्स विद लार्ज मस्कुलेचर, अब वो मसल्स जहाँ पे हम लोगों के पास वेस्कुलेचर ज़्यादा है, मतलब ब्लड वेसल ज़्यादा है, वहाँ पर भी जो EMG हम नहीं करवाएंगे या फिर कोशिश करेंगे कि वहाँ कम करवाएं। अब EMG टेस्ट का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर और एक्शन पोटेंशियल। सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास मैसेज लेके जा रहे हैं स्किन से ब्रेन की तरफ, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहे हैं ब्रेन से स्किन की तरफ, और लास्ट पे हमारे पास है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कब होगा? जब किसी भी नर्व ने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है मसल से तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सिग्नल लेकर आ रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, और अगर वो रिलैक्सेशन में मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा है तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर सेल की पॉजिटिव चार्ज होता है और इनसाइड एनवायरनमेंट में नेगेटिव चार्ज होता है। इनसाइड K पॉजिटिव ज़्यादा है और आउटसाइड हमारे पास Na पॉजिटिव ज़्यादा है। अब अगर ये एक्शन पोटेंशियल के केस के अंदर हमारे पास K पॉजिटिव आइन बाहर होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेल के हमारे पास इनसाइड जनरेट हो रहा है। अब हमारे पास इसके पार्ट्स क्या हैं EMG के? 2 हैं, एक नर्व कंडक्शन, दूसरा निडल इलेक्ट्रोड।
अब हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग के लिए हमारे पास 3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जो रेड आपको शो हो रहा है, यहाँ पर हम मेनली करके रहे हैं, हम लोग मीडियन नर्व की डिटेक्शन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास मीडियन नर्व के अंदर कोई इशू आ रहा है तो रेड वाला जो है वो हमारे पास शो कर रहा है करंट सोर्स है इलेक्ट्रोड का। ब्लैक हमारे पास स्टिमुलेशन इलेक्ट्रोड है जो स्टिमुलेशन को शो करे। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रीन है वो हमारे पास वोल्टेज इलेक्ट्रोड है। और ये जो आपके पास ब्लू पॉइंट नज़र आ रहा है, ये ब्लू पॉइंट जो है ये हमारे पास सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा और नेक्स्ट यही सिग्नल्स हमें ग्राफ की फॉर्म में EMG मॉनिटर पर शो होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ अटेन हो गया, हमारे पास EMG की हमने रीडिंग ले ली, हमारे पास ग्राफ आ गया। ग्राफ के अंदर हम लोगों के पास 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑनसेट लेटेंसी क्या है। ऑनसेट लेटेंसी का हमारे पास मतलब है जो हमारे पास नर्व कंडक्शन हो रही है एक टाइम के अंदर, जो स्टार्ट हो रही है नर्व कंडक्शन, वो हमारे पास ऑनसेट लेटेंसी है। यहाँ पर आपको ग्राफ के अंदर OL से शो हो रही होगी टाइम फ्रॉम स्टिमुलस टू फर्स्ट डिफ्लेक्शन। मतलब हमारे पास स्टिमुलस दिया, सबसे पहले जो डिफ्लेक्शन जा रही है, जो सबसे पहले चेंज आ रहा है वो हमें ऑनसेट लेटेंसी को शो कर रहा है। उसके पास पीक लेटेंसी है। पीक लेटेंसी मतलब जो हमारे पास मैक्सिमम स्टिमुलेशन से जो चेंज आ रहा है वो पीक लेटेंसी है। ठीक है। अगर बेसलाइन जो हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ है, अगर ये इसे अबव की तरफ मूव करती है तो ये नेगेटिव है, अगर बिलो मूव करती है तो पीक लेटेंसी हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पर जो डिफरेंट मैंने रेड डॉटेड पॉइंट शो किया है ये नेगेटिव और पॉजिटिव पीक लेटेंसी को शो करें। नेक्स्ट ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन है हमारे पास फ्रॉम द ऑनसेट टू फर्स्ट बेस लाइन। मतलब जो पहली बेस लाइन हमें मिली है, ये जो पहली मैंने एक ही लाइन जो ब्लैक शो की है वो हमारे पास बेस लाइन है। इसकी जो ड्यूरेशन है, जो इसका टाइम है, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन। नेक्स्ट हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाता है। एम्पलीट्यूड एक मेन चीज़ है। एम्पलीट्यूड के अंदर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एक्सोन टेकन पार्ट इन द एक्शन पोटेंशियल। मतलब कितने एक्सोन्स हैं जो एक्शन पोटेंशियल में ये नर्व की एक्साइटेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। अब जितनी थोड़े हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, इसका मतलब है उतनी थोड़ी हमारे पास जो नर्व है वो एक्शन पोटेंशियल के अंदर रोल प्ले कर रही है। इसका मतलब उतनी ही थोड़ी नर्व कंडक्शन हो रही है। अब साइड इफेक्ट है हमारे पास। साइड इफेक्ट के अंदर हमारे पास पेन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, रेडनेस आ जाता है।